हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। फूड इज द मेडिसिन, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जब भी हम बीमार होते हैं तो हम डिफरेंट मेडिसिन ट्राई करते हैं, जैसे कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक। लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है एक स्पेशल थेरेपी जो कि फूड की तरह डायरेक्टली हमें नेचर से मिलती है। बट उससे पहले मैं आपको अपने आज के गेस्ट से मिलवाना चाहूंगी, जिन्होंने 8 नेशनल अवार्ड्स एंड 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं इन डायरेक्शन, as well as he is a producer and actor and my friend also, and now with great knowledge about therapy. Welcome Mr. Anurag Darshan. Thank you so much. So how are you sir? I'm good आरती जी, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, बात शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, एज ए डाइटिशियन, लाइफ कोच भी हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या कि आज के जमाने में जो भागा दौड़ी की जिंदगी है, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो सबसे ज्यादा हम जो जुल्म करते हैं किस पे करते हैं? अपने आप पर करते हैं। कैसे? टाइम नहीं है, सब क्या करें यार, कुछ खाना खा लें, तो ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, कुछ भी खाते हैं हम लोग। तो आप जो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि लोगों को सिखा रहे हैं कि ठीक खाना कैसे खाएं, कितना खाएं, और वो आपको कितना इफेक्ट करेगा और वो आपको कितना नुकसान करेगा। बिकॉज जैसा आपने कहा कि फूड इज द मेडिसिन, ऑफ कोर्स फूड इज द मेडिसिन, लेकिन फूड इज द मेडिसिन ये कितने लोग जानते हैं? हम लोग तो परोठे, छोले भटूरे, चाइनीज, ये दुनिया भर की चीजें। अब तो ऑप्शन कितने हो गए हैं। एक जमाना था कि हम लड्डू खाते थे, खीर खाते थे, हलवा खाते थे। So now we have got lots of options. चीनी is there, which is a being dietitian की चीनी क्या करती है शरीर में। तो ये सारी चीजें हैं। So you are doing a fantastic job. Thank you. जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फूड इज द मेडिसिन। लेकिन आज जो हम नई थेरेपी, नेचुरल थेरेपी की बात कर रहे हैं, आप वो बताइए कि वो क्या थेरेपी है एंड सेकेंडली वो किसे लेनी चाहिए। आरती जी, क्या होता है कि फूड से जो मेडिसिन की बात करते हैं कि फूड से ठीक है कि हम लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं, बीमार भी हम फूड के कारण होते हैं। सपोज लीवर फैटी हो गया, आपने फास्टिंग करना शुरू किया, कुछ फ्रूट्स खाने शुरू किए, आप ठीक हो जाएंगे। तो 50% जो हमारी बॉडी की जो बीमारियां हैं वो हम फूड से ठीक कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि फास्टिंग में और वेजिटेरियन थे, वो फ्रूट्स पे, फलों पे, सब्जियों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, which is meant for our body actually. But हम बात करेंगे आज इस थेरेपी को, इसको हम बोलते हैं बाक फ्लावर रेमेडीज। बाक फ्लावर रेमेडीज उसको इसलिए बोलते हैं, बाक फ्लावर रेमेडीज में डॉक्टर एडवर्ड बाक थे, जो कि एक MBBS डॉक्टर थे। बहुत पुरानी बात है, 1913 शायद 14 की बात होगी। ही वाज MBBS डॉक्टर, और उन्होंने देखा कि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं बहुत दिक्कतें कर रही हैं, बीमार जो है ठीक तो करती हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। तो अब होता क्या है कि गॉड शोज अस द पाथ। तो गॉड ने शायद उनको चुना था, तो वो लोग जंगलों में निकल जाते थे, डॉक्टर एडवर्ड बाक, और उनको जो डिफरेंट जो फूल, पत्ते, पौधे, ये उनसे इंटरेक्ट करते थे, उनको तोड़ते थे, और उनके अंदर जो तत्व भगवान ने दिए, नेचर ने जो दिए, उनसे उन्होंने जो दवाई बनाई, इट्स लाइक होम्योपैथी ही है, जैसे बाक फ्लावर रेमेडीज बोलते हैं। इसमें 38 रेमेडीज हैं, 38 दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ बेसिकली काम करती हैं हमारे इमोशंस पर। अब इमोशंस की बात करेंगे, हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति जो बहुत गुस्से वाला है, अब वो गुस्से वाला व्यक्ति है तो गुस्सा क्या करेगा? गुस्सा करेगा तो हार्मोन्स रिलीज होंगे, जो बैड हार्मोन्स हैं हमारे, और उसकी बॉडी में जाके इंट्रैक्शन शुरू कर देंगे, तो जो भी होगा, बीपी बढ़ जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो ऐसे जो इमोशंस हैं हमारे, उन इमोशंस पर ये दवाइयाँ काम करती हैं। जैसे कि आपने इमोशंस की बात करी, तो अगर हम ओबेसिटी लेते हैं तो ओबेसिटी आजकल बहुत ही कॉमन है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि खाने से है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उस वजह से आपको ओबेसिटी है। लेकिन हम इसको कैसे इमोशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ओबेसिटी क्या है कि हम लोगों के अंदर जो एक डिजायर रहती है खाने की, बस खा लूं मैं, व्हाटएवर, इट्स फाइन, इट्स अ ह्यूमन इमोशन। लेकिन जब वो इमोशन बहुत एक्सट्रीम में हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा। तो ऐसे में ये जो दवाइयाँ हैं, आपके इमोशंस, जो हमारे सबकॉन्शियस जो कॉन्शियस माइंड है, यहाँ जो पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर आकर के एक्ट करती हैं। बेसिकली उन पॉइंट्स पर
ये काम करती है। लाइक यू नो, आज इतनी भागदौड़ की जिंदगी है और एक बड़ी कॉमन सी बात है कि एक आदमी बहुत अमीर है, दूसरा उससे थोड़ा गरीब है। तो जो गरीब है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जेलस लेके आएगा। अब अगेन क्या होगा, जेलस आएगा तो कहीं ना कहीं मन के अंदर जो है हार्मोन्स रिलीज होंगे और दिक्कत करेंगे कि बॉडी के अंदर कुछ तो कुछ बीमारी हो जाएगी। जब हम इमोशंस को बॉडी के अंदर हाइड करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं, वो फिर निकलते हैं बाद में बीमारियों के रूप में। तो अब देखिए क्या है कि जो व्यक्ति द्वेष कर रहा है किसी से बहुत ज्यादा, आपके पास मर्सिडीज है, ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कोई दूसरी गाड़ी क्यों ले आया है, तो अरे तू डिजर्व नहीं करता, हाउ वी कैन परचेज दिस कार। सो इट्स ए बैड इमोशन। तो इस बैड इमोशन के लिए एक दवाई है, उसे कहते हैं हॉली। तो हॉली इज सच ए डिवाइन मेडिसिन है बेसिकली। दीज मेडिसिन आर, इसको हम कहते हैं डिवाइन एनर्जीज हैं। होम्योपैथी के तरह ही लिक्विड में आती हैं, आप इनको जो है गोलियों में भी डाल के इसको दे सकते हैं डायरेक्ट पानी के अंदर 1-2 चम्मच में 5 ड्रॉप्स दिन में 2-3 बार, डिपेंड्स कि सामने वाले के अंदर गड़बड़ियाँ क्या है। बिकॉज जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है, जो इसका थेरेपिस्ट है, जो इसका एक्सपर्ट है, वो सामने वाले को बहुत अच्छे से पहली बात तो सुने और उसको जज करे। बिकॉज पेशेंट जो है बहुत जल्दी से खुलते नहीं है, बताते नहीं अपने बारे में कि हम ये दिक्कत है, ठीक है छोटी मोटी दिक्कतें क्या है, लेकिन एक एक शब्द उसको सुनना चाहिए कि वो किस शब्द को बार बार यूज कर रहा है, कहाँ वो स्ट्रेस दे रहा है। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि आई डोंट लाइक दिस, इसका मतलब कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर कुछ गड़बड़ है। जबकि होना तो ही चाहिए कि जो भी हो रहा है इट्स फाइन है, इट्स हैपनिंग एज पर गॉड्स विश। अब आप देखिए आफ्टर दिस कोविड, जब कोविड स्टार्ट हुआ तो मुझे आज की डेट में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी लोग मेरे पास आते हैं, डर का अभी भी इतना ज्यादा माहौल है। डर के कारण जो है लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये 3 चीजें हैं। और ये 3 जो चीजें हैं, डर आपको जो एंजाइटी करेगी प्रोड्यूस ना, उसके साथ साथ डिप्रेशन। मैंने लोग देखे हैं ऐसे जो कि घरों से बाहर निकलते नहीं है, कमरे में बैठे हैं, लाइट बुझा के बैठे हैं, डर क्या है, मैं मर जाऊंगा, कोविड पकड़ लेगा, ये हो जाएगा, क्या करेंगे मेरी फैमिली, बच्चे। तो इसके लिए देखिए क्या है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फियर जो इस समय चल रहे हैं बहुत ज्यादा। फियर है, वन इज नॉन फियर, कि मैं मर ना जाऊं, हार्ट अटैक ना हो जाए, ये बीमारी ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए। तो इसके लिए देना सर्टन मेडिसिन, जैसे कि म्यूमुलस बोलते हैं, दवाई है बाक्लोविर, विच इज एब्सोल्युटली इतनी शानदार एनर्जी है, यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग इट एंड 1 महीने में वो डर तो जो आपके अंदर था, जो नोन था, वो तो निकल जाएगा। उसके अलावा जो कहीं कोई डर कहीं हिडन विडन भी होंगे, बाई चांस गाड़ी चलाते लोग बहुत डरते हैं, वो डर बिल्कुल आप देखेंगे, बिकॉज बड़ा स्लो प्रोसेस है, टेक सम टाइम, धीरे धीरे काम करता है, लेकिन वो एकदम मन से बिल्कुल बराबर निकल जाएगा, इतने शांत तरीके से कि पता ही नहीं कि डर निकल गया। तो आप जैसे आप देखेंगे जब कोविड के समय लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं और घबराए हुए हैं, इतनी दूर बैठ के बात कर रहे हैं, जब आप ये मेडिसिन लेना शुरू करेंगे तो आपको वो जो डर है, आपको थोड़ा बहुत जो बीइंग ह्यूमन, वो एक थोड़ा सा रहेगा कि भाई हाँ थोड़ा सा प्रिकॉशंस लूँ मैं, बट एक डर कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा। तो मेरी बात पे आप विश्वास कीजिए, इतनी शानदार दवाई है ये, किसी प्रकार का कोई भी भय, डर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। एंड देन कम्स अननोन फियर। अब अननोन फियर में क्या होता है कि आप बैठे हुए हैं, कुछ हो गया अचानक से, पेशेंट कहता है कुछ हो गया, कुछ हो गया, क्या हो गया, डर क्यों लग रहा है, इज कॉल्ड अननोन फियर। देयर आर फियर्स की बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, अलग अलग तरह का फियर होता है। जैसे कि आपने डिप्रेशन और एंजाइटी की बात करी, तो आजकल काफी केसेस आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि हम पहले सुनते भी नहीं थे कि ऐसा कुछ होता है। तो ये किस लिए है और ये कौन से इमोशंस, हम कहाँ इसको कैसे जोड़ सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए बच्चों में जो आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? आई थिंक इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अस ओनली, बिग पेरेंट, यू नो। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को इतना प्रेशर देते हैं कि नहीं भाई सबके 99% मार्क्स आ रहे हैं, आपके भी आने चाहिए। अब हो सकता है कि वो बच्चा कुछ और उसका इंटरेस्ट हो, एक्टर बनना चाहता हो, सिंगर बनना चाहता हो, कुछ और करना चाहता हो लाइफ में। तो इट इज बिकॉज ऑफ उसको इतना स्ट्रेस दे देते हैं,
तो अब ऐसे में हमें बच्चे को देखना है कि स्ट्रेस पढ़ाई का है। तो बच्चों में क्या है कि इतना प्रेशर आ गया पढ़ाई को लेकर के, छोटे बच्चे में थोड़े से बड़े हुए तो कैरियर को लेकर के बहुत सारी प्रेशर हो गया। तो अब इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी सारी आबादी 140 करोड़ की, तो उसमें अपने मन मुताबिक मन माफिक चीज़ें मिलना थोड़ा, तो वो जो स्ट्रेस है वो फिर आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़े ये होता है। तो आजकल पीयर प्रेशर भी आई थिंक बहुत है, उसकी वजह से भी बच्चों पे थोड़ा सा स्ट्रेस आता है। थोड़ा नहीं, बहुत आता है। देखिए बच्चे तो इनोसेंट हैं, उनको तो पता नहीं ना, हमें तो फिर भी पता है। तो बच्चा अगर आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, आपकी बात नहीं माना, आप देखिए बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है आजकल। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं मन में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रखा है कि भाई पढ़ना भी है। अब बेसिकली बच्चे को तो थोड़ा खेलना भी तो है ना। और वो हम जिस ज़माने में हम लोग खेला करते थे, अब वो खेल तो कहाँ बचे। ऑल द गेम्स आर ऑन कंप्यूटर, तो ऑल द टाइम बच्चे को चश्मा लग रहा है, क्यों? क्योंकि इतना क्लोज मोबाइल ये सब चीज़ चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होती है। तो अगर हम अच्छे से उसको रीड कर लें कि भी स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस क्यों है, रीजन पढ़ाई के कारण है, कंपटीशन के कारण है, जॉब नहीं मिल रही उसके कारण है। तो ऐसे में फिर ये बाकी रेमेडीज है ये बहुत असर करती हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, आज आप देखिए जो आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, शुगर, ओबेसिटी तो है ही, ओबेसिटी है तो शुगर भी होगा। अब शुगर का जो मुख्य कारण क्या है, हम लोगों को बेसिकली ईश्वर ने किस लिए भेजा है कि हम प्रेम करें, सबसे एक दूसरे की मदद करें। तो क्या होता है कि जब मन से प्रेम समाप्त हो जाता है, तो प्रेम फिर क्या है, वो बॉडी बिकॉज रिक्वायर प्रेम, तो बॉडी उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। दिस इज हाउ डायबिटीज हैपन। तो ऐसे में फिर आप अगर प्रेम को वापस ले लेंगे तो धीरे धीरे अपने आप वो भी गायब हो जाएगा। तो देखिए इमोशंस क्या क्या करते हैं, ये सारे इमोशंस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में इमोशंस की भी कुछ दवाइयाँ हैं जिसमें कि ये डायबिटीज पर भी असर करती हैं। हॉली ले लेंगे आप तो आप सबसे प्रेम करना चालू कर देंगे, आपको कहीं द्वेष ही नहीं होगा, किसी से ईर्ष्या नहीं होगी आपको। अब आप देखिए हम सब जो लोग हैं, मनुष्य हैं, ईश्वर ने हमें भेजा, तो हम ईश्वर हमारे अंदर है, भीतर है। तो ईश्वर क्या चाहता है कि हम ईश्वर की तरह बिहेव करें, सबसे प्रेम करें, क्षमा करें, सब पर दया करें, सबकी मदद करें। हम करते क्या, सारे उल्टे काम करते हैं। तो जब उल्टे काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी ना, बिकॉज ऑल द टाइम आप सोच रहे हो, आप लेटे हो, नींद नहीं आ रही। आज देखिए आज की डेट में नींद ना आना एक बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसे में बाथ फ्लावर रेमेडीज तो इतनी जबरदस्त थेरेपी है, इतनी जबरदस्त रेमेडीज है कि आपने लेना शुरू किया और इतनी फास्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, इतनी फास्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे विद इन 15 डेज। क्या है कि नींद ना आना, either depression, anxiety, stress, and here the fourth thing comes, it is excess thinking जो है, ओवर थिंकिंग। दिन भर तो हम बिजी हैं, जैसे ही लेटे तो लेटते ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे, यार ये हुआ वो हुआ, ये सारी की बातें। लेकिन जैसे आपने कहा कि नींद ना आना एक प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एक्चुअली है आजकल। जैसे कि मैं भी अपने क्लाइंट से बात करती हूँ तो वो स्लीपलेसनेस की बात करते हैं, लेकिन आई थिंक वो इमोशंस हमारे हाथ में नहीं होते एक्चुअली। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए क्या होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको नहीं पता कि राइट और रॉन्ग क्या है। अब हमने सारा दिन काम किया, बिकॉज इतनी सारी रिकॉर्डिंग थ्रू आउट डे चलती रहती है, हम लोग बिजी हैं, ये कर रहे हैं, बिजनेस का इसका बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट जब हम लेटते हैं तो वो पूरे दिन की पुरानी सारी जो हमारी चीज़ें हैं ना, वो एकदम खड़ी हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, इट्स हैपनिंग इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, हमें नहीं पता। बट वो आप मोबाइल पे भी लगे, लेकिन जो आपका ब्रेन है वो इतनी तेज स्पीड से चल रहा है, भाग रहा है, सोच रहा है। तो एक्सेस थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से नींद नहीं आती फिर आपको, बिकॉज क्या है, फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती है चीज़ों के साथ कि यार कल मेरे को ये करना है, वो करना है। तो ऐसे में एक दवाई है, इसको बोलते हैं व्हाइट चेस्टर। दिस इज स्पेशली डिजाइन्ड मेड फॉर ओवर थिंकिंग, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड पे असर करती है दवाई। वो ब्रेन के हमारे वो हिस्से जो पर्टिकुलर उस इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वही असर करती है। तो अब जब आप ये व्हाइट चेस्टर लेना शुरू कर देंगे तो आपको पता ही लगेगा धीरे 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 क्या होगा कि जो आपके दिमाग में जो
विचार चलते थे, फालतू के विचार। देखिए हम ह्यूमंस हैं, इमोशन तो रहेंगे रहेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो ये जो मेडिसिन है बहुत बैलेंस्ड है, मतलब हमारे जो ह्यूमन की जो फीचर्स हैं हमारे, अगर वो एक्सेस हो गए हैं उन्हें बराबर कर देंगे, कम हो गए हैं तो फिर उनको जो सेंटर पॉइंट है वहां पर ले जाएंगे। ये नहीं कि बिल्कुल ही अपने सोचना छोड़, तो फिर तो व्यक्ति तो सोचेगा नहीं, तो फिर आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा। तो क्या होता है कि हम जो सारा दिन जो सोचते हैं, तो बैठे रात को नींद नहीं आ रही, तो धीरे धीरे क्या है, जब वो माइंड को रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा ना, रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। आप लेटे हैं, जब विचार ही नहीं है फालतू के दिमाग में, आपने थोड़ी देर टीवी देखा, मोबाइल देखा, स्लीप इमीडिएटली। ये बड़ी क्विकली काम मतलब इस तरीके से होता है। आप लेना शुरू कीजिए, और मुझे लगता है कि ये दवाई कोई हार्मफुल नहीं है, बहुत सेफ है। अगर वाकई वो कारण है कि ओवर थिंकिंग के कारण आपको नींद नहीं आ रही, तो ये वाली पर्टिकुलर जो दवाई मैंने बताई व्हाइट चेस्टनट, वो बिल्कुल परफेक्ट असर करेगी। सिर्फ एक दवाई, दैट्स इट, आपने ली। और देखिए क्या है कि हम कहते हैं कि अच्छी स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे की स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बॉडी जो है हमारी हील हो रही है ड्यूरिंग स्लीप। अब हम स्लीप ही नहीं करेंगे अच्छे से, तो वो क्या है कि 4 घंटे की नींद एक दिन, 2 दिन, कब दिन, कितने दिन तक करेंगे, बॉडी गेट एग्जॉस्टेड। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो हार्मोनल जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा, कल निकलेगा डोपामिन लेवल, सेरोटोनिन, ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, तो फिर रिस्पॉन्सिबल होंगे वो बीमारी आ जाएगी। सोएंगे नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हमने एंजाइटी, डिप्रेशन की बात करी, देन हमने उसके बाद स्लीपलेसनेस की बात करी। तो आजकल बहुत ज्यादा वरी बहुत लोग करते हैं, चिंता बहुत ज्यादा है, जैसे कि बोलते हैं चिंता चिता समान, लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा कहा आपने, बिल्कुल चिंता चिता समान है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था ये बात जो है, और बहुत सही बात है, क्योंकि चिंता जितना करेंगे वो पास्ट एंड फ्यूचर में हमारे थॉट्स चलते हैं, चिंता चिंता। अब इसमें देखिए क्या होता है कि वी जनरली वरी फॉर अदर्स, मेरी फैमिली। कोविड के बाद जो मैं देखता हूँ लोगों के साथ में दिक्कत क्या है कि अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा यार, माई मॉम इज ओल्ड, और मेरे बाद उनको कौन संभालेगा यार, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये चिंताएं हमें खाती रहती है अंदर से ना, बिकॉज वो बीमारियां भी निकलती हैं। तो इसके लिए एक मेडिसिन है, रेड चेस्टनट है। तो व्हाइट चेस्टनट की बात की, व्हाइट चेस्टनट इज फॉर ओवर थिंकिंग। आपने थिंकिंग बंद कर दी, इट्स फाइन। अब हम बात कर रहे हैं वरी की, किसकी? वरी फॉर अदर्स, जो आपके अपने हैं, उनके लिए वरी कर रहे हैं आप। तो उनके लिए वरी के लिए भी इतना वरी करेंगे आप, जब आप रेड चेस्टनट लेना शुरू करेंगे विद द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ जो इसके लिए परफेक्ट लोग हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं बाफ्लोरा मेडिस के, वो देखेंगे, देख के बताएंगे। तो वो जो चिंता है दूसरों के प्रति, देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर समाप्त नहीं होंगी, वो बिल्कुल वैसे की वैसे रहेंगी, लेकिन वो जो चिंता भय आपके मन में उनके लिए है कि अगर मुझे कुछ हो गया क्या होगा, तो इनका क्या होगा, या इनको कुछ हो गया। मतलब होता क्या कि कई बार हम लोग अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं कि यार मेरे बच्चे को बाहर रह रहा है सपोज, तो कुछ हो गया तो क्या करेंगे। सो दैट कॉजेज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, यू नो। चिंता करते रहेंगे, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, अभी बहुत सारी चीजें। तो बीपी शूट क्यों होता है आपका? बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, चिंता। तो चिंता चिंता समान इसलिए बोला गया। अब आप देखिए, जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनको क्या होता है, एपेटाइट कम हो जाती है, उनकी भूख नहीं लगती, वेट लूज होना शुरू हो जाएगा उनका ऑटोमेटिकली अपने आप। क्यों? चिंता है अंदर है, खाना सामने रखा है लेकिन खा ही नहीं पाएंगे यार। मैंने देखे हैं 90-90, 100-100 किलो के लोग जो है 50-50 किलो के हो गए, जस्ट बिकॉज। बट वंस यू विल स्टार्ट हैविंग दीज मेडिसिन, और आप देखिए जब वो इमोशंस को बैलेंस करना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा, बिकॉज बॉडी इज डिवाइन। तो जब ये चीजें बैलेंस होंगी तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। जब बैलेंस होंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिकली भूख भी लगेगी। बट यहाँ एक कुछ पार्ट आपका भी आता है कि हम लोग इमोशन से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लोग जो एक्सेस खा रहे हैं भाई, वो बीमारियां जो कि आपके इमोशंस के कारण नहीं है, आपकी आदतों के कारण है। अब शुगर है, शुगर ठीक है, हमने बात की कि प्रेम कम हो गया वो आपके मन के अंदर, शुगर हो गई, लेकिन शुगर का एक कारण और भी है, जो आपकी रोज की दिनचर्या है वो आपने गड़बड़ कर दी। आप बैठे हैं, भूख लगी, 2 समोसे खा लिए, आप चले गए शाम को, आपने कुछ बर्गर खा लिए, पिज्जा खा लिया। ये सारी प्रोसेस चीजें हैं, प्रोसेस चीज, बर्गर, ये सब चीजें जो है
ठीक है, once in a while 15 दिन में आप एक आधा खा लीजिए, बिकॉज बॉडी सच ए डिवाइन, इट्स ऑलवेज फाइटिंग विद द जो आप खाते हैं, क्योंकि बॉडी कभी बीमार होना चाहती ही नहीं है आपकी। ऑलवेज बॉडी का काम क्या है कि आपने कुछ भी खाया, वो कहेगी नहीं मुझे बीमार नहीं होना, मैं ठीक होना चाहती हूँ। अब क्या है, ओवर ईटिंग किया, उसके बाद आप दवाई लेंगे, एंटासिड लेंगे कि नहीं एसिड, भाई एसिडिटी हुई उसका कारण तो लगाइए ना पता। तो मुझे आप ये बताइए, मुझे अब आप चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप मैं भी थोड़ा सा ओवरवेट हूँ, बट इट कुड बी बिकॉज ऑफ एक्सेस वर्क एंड बैठे रह के काम करना पड़ता है, बहुत सारा वीडियो। तो आई मीन हाउ टू लूज वेट, ये मुझे बताइए आप। ठीक है कि एक्सरसाइज करना चाहिए हमें और वॉक करनी चाहिए, वी ऑल नो, बट क्या इसके अलावा कोई और भी तरीका है कि हम काम भी करते रहें और वेट भी लूज हो? कुछ ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, बहुत सारे लोग मेरे ख्याल इस चीज का आंसर जानना चाहेंगे, तो आज मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू ये बताती हूँ। सबसे पहले तो जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लेट नाइट सोते नहीं हैं और अर्ली मॉर्निंग हम उठते नहीं हैं, जो कि बहुत ही गलत हो चुका है। एंड हमारी बॉडी में सर्कैडियन क्लॉक है जो कि वर्क करती है और आपकी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स भी करती है, जिससे कि आप हेल्दी भी रहेंगे। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि जो खाने के टाइमिंग्स हैं हमें उसको भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले कहा जाता था कि 6 बजे के बाद आपको कुछ खाना नहीं है, तो अगर हम उस चीज को फॉलो कर पाए वो तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो ये कर सकते हैं कि हम रात को सीरियल ना खाएं, हम सिर्फ वेजिटेबल्स ले लें, सूप्स ले लें, फ्रूट्स खा लें। तो ये एक नेचुरल तरीका है जो कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। सेकेंडली, ऑलवेज ईट ऑन टाइम, हमेशा उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है हमारी बॉडी का डाइजेशन का एंड सब चीजों का, तो उसको जरूर फॉलो करना है। देन अगर मैं बोलूंगी थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करके अगर हम खाएं, तो ऑलवेज टेक स्मॉल प्लेट जिसके अंदर कि हमारे सीरियल सबसे कम होने चाहिए, मोर ऑफ प्रोटीन्स, मोर ऑफ वेजीज एंड लिटिल बिट ऑफ फैट, जिसमें हमारा पूरा बैलेंस्ड मील आ जाता है। सो पोर्शन कंट्रोल एक बहुत अच्छी एक टिप है, अगर आप उसको फॉलो कर सकें तो आप कभी भी वेट गेन नहीं करेंगे। एंड इमोशंस की बात हो रही थी जैसे, तो हमेशा बी पॉजिटिव, क्योंकि इमोशंस सच में बहुत ज्यादा आपकी माइंड पे काम करते हैं, आपकी हेल्थ पे काम करते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप हमेशा हेल्दी ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लाइफस्टाइल जो है वो दिक्कत करता है हमें, जो है देखिए क्या करें कि समय ऐसा है, काम भी करना है, बैठना भी है, और वो जमाने थोड़े कम हो गए कि आपको भागा दौड़ी है सब चीजें, हमने साइकिल चलाना बंद कर दिया, गाड़ी में गए हैं, तो बैठने वाला काम बहुत ज्यादा हो गया। और फिर क्या होता है कि जब भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वाकई मेरे साथ तो होता है कि 3 रोटी की भूख है, 2 की है तो 3 खा ली, 4 खा ली, कुछ और टेस्टी लगा तो यार ये भी खा लिया। इसमें एक चीज मेरे दिमाग में आती है आजकल बहुत ज्यादा, एक शब्द है जिसको देखिए वही कहता है कि कैलोरी है, एक कैलोरी इतना नहीं खाना, इतना अरे आपने 2 समोसे खा लिए, ये खा लिए, छोले भटूरे, ये जो चीजें बनी है, ठीक है आपने 1 प्लेट छोले, ये कैलोरी वाला क्या है, कैलोरी को कैसे काउंट करें कि भाई इतनी खानी है, क्या वाकई कैलोरी जो है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसको कैसे देखें, काउंट कैसे करें? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगी, जो मैं डाइट देती हूँ वो कैलोरी बेस्ड नहीं होती है एक्चुअली। उसमें मैं कॉम्बिनेशन से ऐसे रखती हूँ जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, या आपको जो भी हेल्थ इश्यूज हैं हम उसको उन कॉम्बिनेशन से क्योर कर सकें, या आपका वेट लॉस भी उसी कॉम्बिनेशन से करा सकें। लेकिन अगर हम कैलोरीज की बात करते हैं तो कैलोरीज में आप ये कर सकते हैं कि अगर हमें 2000 कैलोरीज की जरूरत है हमारी बॉडी को, तो आपको 4000 कैलोरीज बर्न करना है दिन में। 4000? राइट, इफ यू वांट टू लूज वेट, राइट। इफ यू मेंटेन, तो आपको वो 2000 कैलोरीज अगर आपने खाया है तो 2000 कैलोरीज आपको बर्न करनी है। सो दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली। तो मुझे बताइए एक बार, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि सपोज मैंने लंच किया और लंच के अंदर उस दिन छोले पूड़ी या आलू पूड़ी मैंने खाया, तो वो कितनी कैलोरीज हो गई, अब उसको बर्न कैसे किया जाए? सपोज मैंने 2 बजे खाना खाया, देन अगर आप 2 o'clock अपना लंच कर रहे हैं एंड आपने उसको बहुत लेविशली अगर खा लिया है,
तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ऑफिस में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऑन द स्पॉट आप जॉग कर सकते हैं या वॉक कर सकते हैं, या अपने रूम में ही आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। आजकल फोन सबके पास में है एंड काम भी आजकल हमारे फोन पे ही होते हैं। सो वॉक एंड टॉक। तो जब भी किसी का कॉल आता है आपका तो आप चलना स्टार्ट कीजिए अपने ही रूम में, कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप और थोड़ा सा एफर्ट डाल सकें तो थोड़ा सा आपको ये करना होगा कि ज्यादा सिटिंग ना करके आप थोड़ा सा खड़े होकर कुछ काम कर सकते हैं, या अपना थोड़ा सा बैठे बैठे ही आप थोड़े से आर्म्स हिला लें, या मैं बोलूं कि वहीं पे ही आप कुछ अपना एक्सरसाइज के लिए रख सकते हैं। कि जैसे आजकल साइकिल्स इजीली सबके पास है एंड बड़ा कन्वीनियंट होता है, आप कहीं पे भी उठा के आप रख सकते हैं। तो अगर आपके ऑफिस में ऐसा स्पेस है तो आप अपना एक साइकिल वहां रख सकते हैं कि आप कभी भी किसी पे कॉल पे अगर बात कर रहे हैं तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं। आजकल हम सब सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं, राइट? तो वो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ साइकिलिंग कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप साइकिलिंग कर लेंगे तो आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। 2 बजे खाना खाया तो कितनी देर बाद हमें साइकिलिंग या वॉक जो भी है कितनी देर बाद करनी चाहिए? खाना खाते ही या कुछ गैप हो बीच में? हमेशा आपके एक्सरसाइज एंड मील्स के बीच में 2 आवर्स का गैप होना चाहिए। तो अगर आपने 2 o'clock लंच किया है देन 4 o'clock या आफ्टर 4 o'clock आप अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं या कोई भी वर्कआउट रिजीम। एंड बेस्ट इज कि अगर 6 o'clock 5 o'clock अगर आपके पास टाइम है तो पार्क में जाइए, फ्रेश एयर लीजिए, वहां पे वॉक कीजिए, वहां एक्सरसाइज कीजिए। गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छे जिम्स बनाए हैं आजकल, उनको यूटिलाइज कीजिए। सो देयर आर मेनी थिंग्स। आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको बैडमिंटन का शौक है या व्हाटएवर। अपने बच्चों के साथ में आप टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ बैडमिंटन खेल सकते हैं। उनके बच्चों के पास भी आजकल एक्चुअली टाइम नहीं होता खेलने का, तो ये बहुत अच्छा है कि आप अपना फैमिली टाइम भी हो गया, आपकी एक्सरसाइज भी हो गई। छोटे बच्चे हैं फैमिली में तो उनके साथ अगर आप बैट बॉल भी खेल लेते हैं तो आप सोच देखेंगे कि उसमें कितनी एनर्जी आपकी लग रही है एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों को इतना हैबिट हो चुकी है ना सिटिंग सिटिंग सिटिंग, तो एनर्जी हमारी जो है वो हम अच्छी जगह पे लगा ही नहीं पाते। सो द मेन थिंग इज कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। तो जब भी डिसिप्लिन होगा आपके लाइफ में तो आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। लेकिन डिसिप्लिन से मैं बात करना चाहूंगी कि डिसिप्लिन हम थेरेपी से कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि डिसिप्लिन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिसिप्लिन में क्या है कि जब ओवर डिसिप्लिन हो जाता है, जैसे बॉसेस होते हैं, कुछ बॉसेस बहुत ही ज्यादा थोड़ा अकड़ू गुस्से वाले होते हैं, सो इट्स ए प्रॉब्लम। जब आप ओवर काइंड ऑफ आप सोचोगे मेरे नीचे काम कर रहा है तो मैं उसको डांटना फटकारना, तो वो भी एक बीमारी का कारण है। हम बच्चों को ही कहते हैं ऐसे नहीं करना, सारा दिन बच्चों को डांटते रहना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ऐसे में एक वी डू हैव मेडिसिन व्हिच इज कॉल्ड चिकोरी। तो जो हद से ज्यादा इस तरह के जो लोग हैं अगर चिकोरी देंगे तो इरिटेशन जो करते हैं ना बहुत ज्यादा, तो वो धीरे 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 रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं। इसमें एक चीज और आती है, देखिए क्या होता है कि आज के जमाने में अक्सर महिलाओं में ऐसा पुरुष भी है ऐसी बात कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। तो अब क्या है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो उनके भीतर जो हो रहा है कुछ बीमारी है, उनको लग रहा है कि गुस्सा आ रहा है या कुछ बीमारी है, हार्ट में पैल्पिटेशन हो रहा है, तो वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कोई भी महिला जो नहीं। तो अब क्या है जब आप अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो क्या अंदर रहेंगे, मन के भीतर रहेंगे। जो मन के भीतर रहेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारी वो शुरू कर देंगे। देखिए कैंसर तक की जो बीमारी है वो ठीक है कि बैड हैबिट ऑफ फूड और जो हम खा रहे हैं आज की डेट में इतनी सारी चीजें उससे भी होती है, लेकिन जो इमोशंस हैं वो जब दबे रहेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होकर के वो बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे में हमारे एक दवाई है एग्रीमनी। एग्रीमनी क्या करती है कि मैं तो बहुत अंदर से दुखी हूँ लेकिन सामने से बहुत चेयरफुल हूँ, कोई भी आएगा हाँ कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं दुख है, लेकिन उस दुख को मैं शेयर नहीं कर रहा। तो ऐसे में एग्रीमनी है। अब देखिए पेशेंट्स है बहुत सारे, तो एक पेशेंट है जिसने पूरी उम्मीद ही छोड़ दी है कि मैं अब ठीक हो ही नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है। अब क्या है कि देखिए जो हमारा कॉन्फिडेंस है, अगर हम अच्छे कॉन्फिडेंट हैं तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, मुझे डर ही नहीं है। तो जब हम पूरा ये सब छोड़ देते हैं सारे कि अब मैं तो ठीक ही नहीं होऊंगा, निराश हो गए, तो ऐसे में एक दवाई है गॉस। आप गॉस लीजिए,
तो अब अगर आप उसको रोज पानी भी दे रहे हैं ना, ऐसे कि हाँ दवाइयाँ पी जाए, he'll be fine in a month or maybe 1.5 महीने 2 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अपने आप। क्योंकि आपके अंदर जो गॉड से वो होप लेके आते हैं कि हाँ इट्स फाइन, आई एम गेटिंग बेटर। ऐसे अब देखिए कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं कि जो बिल्ली जैसा काट गई, आप अक्सर खड़े लगे, कोई बाइक निकले उसके बाद में जाऊंगा। तो ऐसे में भी दवाई हमारे पास में है बहुत ज्यादा कि मेरे स्टार्स काम नहीं कर रहे, ज्योतिष ठीक है, ज्योतिष काम करता है, मैं ज्योतिष को ये नहीं कर रहा, लेकिन हद से ज्यादा उस चीज को इंडल्ज करना, अपने में लेना, अरे आज ये हो रहा है गड़बड़, अच्छा मेरा वो राहु खराब हो गया, केतु खराब हो गया, तो अंधविश्वास और ओवर यूज चीजें जो है, इसके लिए जब आप दवाई लेंगे सो इट विल फाइन, धीरे धीरे जो हमारे भीतर के जो फालतू की चीजों को लेकर डर है वो खत्म हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से जो इमोशंस हमारे धीरे धीरे सारे बैलेंस, देखिए 38 दवाइयां हैं, अब 38 दवाइयां मतलब 38 इमोशंस। अब 38 इमोशंस, तो सारे इमोशंस हमारे अंदर हैं, हम उन इमोशंस को कहीं ना कहीं मिसयूज करते हैं, हमें खुद ध्यान ही नहीं रहता कि वो इमोशंस कहाँ कैसे क्या हो रहा है। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट है वो आपको बहुत अच्छे से रीड करेगा, अच्छे से रीड करने के बाद वो फिर एक शीट बनाएगा कि कौन कौन सी दवाई होनी चाहिए, एंड इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट इज एज होम्योपैथिक मेडिसिन ही है, वही बस फूलों से और इन सब चीज़ों से बनती है। यहाँ पर ऐसी दवाइयाँ भी हैं जैसे जो बहुत एक्यूट पेशेंट्स हैं डिप्रेशन के, वो सुसाइडल थॉट्स भी लेकर के आते हैं, उसकी भी दवाई है। तो आप जो दवाई देंगे उसको, मैं सब दवाई का नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज हो सकता है कि आप बिना कंसल्ट किए उसको लेना चालू कर दें, ऑल्दो साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो दवाई आपके लिए ना हो, तो कोई फायदा नहीं उसका लेने का। ये दवाई ऐसी है कि अगर आपको जो प्रैक्टिशनर है उसने ठीक डायग्नोज कर लिया तो मान के चलिए बिल्कुल परफेक्ट, एकदम इमीडिएट असर करेगी बहुत अच्छे से। और जहां आप यहां से ठीक हो गए, यहां से ठीक होते सारे सिम्टम्स गायब हो गए एकदम। एक बुक है बैंक टू बी अनीता मूरजानी की, उनको कैंसर हो गया था, तो हाउ शी हील्ड, यू नो, उन्होंने ये दवाई ली थी, वो एक अलग टॉपिक है कि उन्होंने बिलीफ को जो है वो अपने में अपनाया और कुछ चीजें थी, तो शी इज फाइन। उनकी जो बॉडी का कैंसर था वो आई थिंक विद इन 15-20 डेज जो नींबू के आकार के जो उनकी पूरी बॉडी में जो हो गए थे कैंसर, वो सारी गायब हो गई अपने आप बिना किसी मेडिसिन। वो एक अलग टॉपिक है, फिर किसी ने बात करेंगे, बट ये दवाइयाँ हमारे इमोशंस पे इतना सुंदर, इतने अच्छे तरीके से काम करती हैं। वंस इमोशंस आर बैलेंस्ड, यू आर फाइन। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था फूड इज द मेडिसिन, तो अभी हमने देखा कि इमोशंस भी कितना वर्क करते हैं हमारी हेल्थ पे। फूड तो आपका लाइफस्टाइल तो है ही, जो कि आप अगर उसको ठीक कर लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, लेकिन अगर आप इमोशंस को स्टेबल कर लेते हैं तो आप देखिए, जैसे उन्होंने बोला कि कैंसर तक की प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ इमोशन से ठीक हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है, लेकिन किसी एक्सपर्ट से ही कंसल्ट करके आप इसको आगे लीजिए, ये मेडिसिन लीजिए। एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छी थेरेपी थी और काफी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा, या आज एक नई जानकारी हमें अनुराग जी से मिली है। So thank you so much अनुराग जी for this very different therapy की नॉलेज के लिए, और आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। So really थैंक यू सो मच, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को भी इससे कुछ लाभ मिलेगा। और खोजिए, अपने आसपास खोजिए, कोई ना कोई बाथफ्लावर रेमेडीज का गूगल कीजिएगा, उसमें एक्सपर्ट्स होंगे आपके पास में, उनको खोजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए। बिकॉज वाकई हम लोग सब लोग आज की डेट में बिकॉज ऑफ कंपटीशन स्ट्रेस में हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन थोड़ा बहुत होगा। इवन आपको बताएं कि डिप्रेशन है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। सो कीजिए, एंड नो नीड ऑफ टेकिंग एनी अदर मेडिसिन। इमोशंस ठीक हो गए तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए। थैंक यू सो मच आपसे, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।